बनारस में सीएम नीतीश की रैली रद्द होने पर जहां सत्ता पक्ष बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने इन तमाम आरोपों का पलटवार किया है। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गरा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। सर, इंडिया गठबंधन के लोग अडानी को लेकर के इतनी बात बोलते थे और अडानी जी बिहार में बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और ये लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए, दोहरी नीति राहुल गांधी और इंडी गवर्नमेंट का ये बचकाना हरकत है। राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी, 60,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, बघेल का छत्तीसगढ़ में। हम सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एनडीए के खिलाफ गोलबंद हो रहे विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के संकल्प से देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। 2024 में भी एनडीए गठबंधन की वापसी होगी। उन्होंने कहा कि दलितों को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन कुछ लोग सामाजिक और आर्थिक आज़ादी देने से आज भी परहेज कर रहे हैं। इससे आगे उन्होंने कहा कि शराबबंदी में सबसे अधिक दलितों को ही नुकसान हुआ है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस पर अगर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो हम सबको अपनी राजनीतिक एकजुटता दिखाते हुए हर हाल में सत्ता परिवर्तन करना होगा। अध्यक्ष और जिला आप तो इतनी बात बोल गए, समूचा रामायण पढ़ गए, सीता किसकी स्त्री है ये भी नहीं जानिएगा, पूछिएगा तो जान लीजिए। गरीब संपर्क यात्रा के माध्यम से जहाँ जहाँ जिस कंस्टिट्यूंसी में हम लोगों का वर्चस्व है, हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए को वोट दीजिए। जहाँ हमको टिकट मिलेगा लड़ेंगे, जहाँ हमको टिकट नहीं मिलेगा, एनडीए का कैंडिडेट रहेगा उसको निश्चित रूप में जिताने का काम करेंगे, ताकि नरेंद्र मोदी जी बिहार में 400 सीट जीत जाएं और हिंदुस्तान में 400 सीट जीत करके पुनः तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनके भारत को संसार का अगुआ राज बनावें और आर्थिक दृष्टिकोण से संसार का तीसरा आर्थिक व्यवस्था बनावें। इसके लिए आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री पुनः बनना चाहिए। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, संसद अध्यक्ष और जिला बनारस में सीएम नीतीश की रैली स्थगित होने पर बिहार सरकार के मंत्री पीएम और बीजेपी पर हमलावर हैं। सीएम नीतीश की बनारस में रैली स्थगित होने पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने केंद्र सरकार और पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत सीएम नीतीश की रैली स्थगित की गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे, सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था, कई जनपद से लोग आने की संभावनाएं बन चुकी थी, कई जिला के लोग उत्साहित थे। लेकिन बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहाँ पर रोक दिया गया। जहाँ पे हम जिस स्कूल में जगतपुर इंटर कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम था, वहाँ का प्रिंसिपल हाथ उठा दिया कि हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं। सब लोग डर गया था। हमारे नेता का जो उत्साह लोगों को देखने का, बात सुनने का बनारस के अंदर था। बनारस के अगल बगल कई जनपद है जहाँ के लोगों की आने की संभावनाएं बनी थी। लगभग 5 लाख जनता आ रही थी। उनको अंदेशा हो चुका था, वो लोग डर गए थे। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने वहाँ पे उस स्कूल में प्रेशर करा दिया। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो हाथ उठा दिए कि यहाँ प्रोग्राम में नहीं करा सकता, अगर प्रोग्राम कराऊंगा तो मेरे यहाँ बुलडोजर आ जाएगा। डर था लगता है प्रधानमंत्री को भी डर हो गया क्या? एकदम डर था, तभी तो सारा व्यवस्था अरेंजमेंट हम लोग कर लिए थे। हम लोग जा भी रहे थे। मैं तो बनारस में पहुँच चुका था। जो प्रभारी मंत्री थे बनारस से मौजूद थे। कई जिलों से अगल बगल मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, वहाँ के नौजवान जनता में उत्साह था। उस उत्साह को देखकर उनको रिपोर्ट मिल चुका था। उन्होंने प्रेशर कराकर उसको कैंसिल कराया है। इसका
फुलवारीशरीफ प्रखंड के रामपुर फरीदपुर पंचायत से दो बार निर्वाचित रहे मुखिया नीरज कुमार की हत्या की दूसरी बरसी पर फरीदपुर बाजार में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुखिया नीरज कुमार की प्रतिमा का अनावरण के साथ माल्यार्पण भी किया। नीरज मुखिया की शहादत के दूसरी बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्राट चौधरी भी भावुक नजर आए। मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पंचायत के लिए और इस पंचायत के गरीब लोगों के लिए इतने कम उम्र में मुखिया बनकर नीरज कुमार ने जो समस्याओं का समाधान किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। बुद्ध के वंशज हैं, हम अशोक के वंशज हैं, हम तो था समरसता के साथ सबके साथ। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कम समय में सीएम नीतीश की रैली की तैयारी की गई थी, लेकिन इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया गया, लेकिन ये रैली अब जनवरी में होगी। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में होने वाली रैली में विपक्षी गठबंधन की ताकत दिखाई जाएगी। देखिए, हम तो प्रभारी वहाँ के नहीं हैं, हम जहाँ के प्रभारी हैं वहाँ के साथ जिम्मेवारी के साथ कोई बयान दे सकता हूँ। सरवन जी वहाँ प्रभारी हैं और वहाँ पर वो उत्तर प्रदेश में कैंप भी कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये परसेप्शन है कि वहाँ के प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने पहले एग्री किया था या नहीं एग्री किया था, ये तो सरवन जी का जो बयान है वही उसी को हम लोग सत्य मानेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभारी हैं। और जिस तरह से कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे, तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है, कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। जनवरी में कार्यक्रम होगा, इसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा है कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे। हम समझते हैं कि परमिशन मिलेगा तो करेंगे ही वहां पर हम लोग। देखिए, पटना के कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनारस रैली को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति नहीं दी। जनता सब कुछ देख रही है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार को भी ध्वस्त करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। जिस तरह से बुलडोजर सरकार विरोधियों को सभा करने के लिए भी अनुमति नहीं देती है, तो जनता 2024 में लोकसभा में बीजेपी को जगह नहीं देगी। देखिए, शिक्षा विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ शिक्षा सुचारू रूप से चले उस पर ध्यान है, ताकि अधिक से अधिक क्लास हो, बच्चे और शिक्षक दोनों अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज जाएं। महापुरुषों की जयंती पे हम लोग छुट्टी नहीं देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी जयंती नहीं मनाएंगे, पुण्यतिथि नहीं मनाएंगे। हम सब प्रारंभिक समय में स्कूल में जाएंगे तो उनके पुण्यतिथि मनाएंगे, जयंती मनाएंगे। घर में या अपने कार्यालय में हम उनकी जयंती मनाते हैं, जयंती अवश्य मनाएंगे, लेकिन उनके उस दिन खासकर बच्चों के लिए, छात्रों। बिहार का शिक्षा विभाग नए फरमान लगातार जारी कर रहा है। इस बार एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में बिहार के कई महापुरुषों की जयंती, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा बाबू की जयंती के मौके पर अब यूनिवर्सिटी में छुट्टी नहीं दी जाएगी, जिसे लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार की दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। तो महापुरुषों के नाम पर भी छुट्टियां बंद करने जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करने वाले, कर्पूरी ठाकुर, श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, इन सबके नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? क्या हो रहा है ये बिहार में? छुट्टी के नाम पर हमेशा तमाशा। ये सनातन की छुट्टी को खत्म करने का काम क्यों कर रहे हैं? हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की छुट्टियां भी खत्म करके दिखाए। अगर राज्य सरकार में हिम्मत है तो तमाशा मत बनाए छुट्टी के नाम पर। कर्पूरी जी के विचारों को लेकर चलने वाले हैं हम, कहते हैं लोग। क्या करते हैं? कर्पूरी जी के नाम पर छुट्टी खत्म। सामाजिक न्याय के पुरोधा के नाम पर इस तरह का मनमानी, ये सब चलने वाला नहीं है बिहार में। आ रहा है समय 24 में इन सब का दुकानदारी बंद होने वाला है। बिहार में इस प्रकार के लोगों की जरूरत नहीं है। बिहार में जो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा।
बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार कई फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना में छुट्टियों को लेकर सियासत जारी है। राज्यपाल की चिट्ठी में कहा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो पहले मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी जयंती पर सारे कॉलेज खुले रहेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार में शिक्षा सुधार की अच्छे तरीके से पहल हो रही है और सरकार लगातार इसमें लगी हुई है। जहां तक बात रही भाजपा की, तो बीजेपी हर चीज पर राजनीति करती है। देखिए, शिक्षा विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ शिक्षा सुचारू रूप से चले उस पे ध्यान है, ताकि अधिक से अधिक क्लास हो, बच्चे और शिक्षक दोनों अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज जाएं। महापुरुषों की जयंती पे हम लोग छुट्टी नहीं देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी जयंती नहीं मनाएंगे, पुण्यतिथि नहीं मनाएंगे। हम सब प्रारंभिक समय में स्कूल में जाएंगे तो उनके पुण्यतिथि मनाएंगे, जयंती मनाएंगे। घर में या अपने कार्यालय में हम उनकी जयंती मनाते हैं। जयंती अवश्य मनाएंगे, लेकिन उनके उस दिन खासकर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए बड़ा उत्सव का दिन हुआ। इन महापुरुषों के जयंती पे बच्चे और अधिक शिक्षा लेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। हमको लगता है कि जो आलोचना कर रहे हैं वो शिक्षा और शिक्षकों के विरुद्ध। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनारस रैली को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति नहीं दी। जनता सब कुछ देख रही है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार को भी ध्वस्त करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। जिस तरह से बुलडोजर सरकार विरोधियों को सभा करने के लिए भी अनुमति नहीं देती, तो जनता 2024 में लोकसभा में बीजेपी को जगह नहीं देगी। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। इसलिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रस्तावित बनारस की रैली को उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि बुलडोजर सरकार ने अनुमति नहीं दी है। जनता इसको देख रही है। 2024 में उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार ही नहीं, देश की महाबुलडोजर सरकार को जनता ध्वस्त करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। बीजेपी इस पे कह रही है कि नीतीश कुमार को पता था कि भीड़ इकट्ठा होने वाला नहीं, इसलिए डर के वो रद्द कर दिया कार्यक्रम। सबको पता है कि यह रैली का रद्द होना नीतीश कुमार या जेडीयू कारण नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनुमति नहीं दी है। जिस प्रकार से बुलडोजर सरकार विरोधियों को सभा करने के लिए भी अनुमति नहीं देती है, जगह नहीं देती है, जनता 2024 में लोकसभा में उनको जगह। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए अवैध नियुक्ति का दावा कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानमंडल में जिस कंपनी पर मैंने रोक लगाई थी, वो कंपनी आज रोजगार सृजन कर रही है। नौकरी के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। सरकार इसकी जांच करे और मुख्यमंत्री तुरंत अवैध रोजगार की वैकेंसी की जांच कराए। आदेश और निर्णय को नजरअंदाज कर चयनित एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्रिक जादवपुर कोलकाता की, जिसका आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, ये नई एजेंसी है और ये सुरक्षित राशि भी जमा करने में सक्षम नहीं था, जिसको कम कर दिया गया था और अग्रिम देने का प्रस्ताव दिया गया था। बाद में उस आदेश और निर्णय को नजरअंदाज कर चयनित एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्रिक जादवपुर कोलकाता की, जिसका आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, ये नई